अभी तुम खूबसूरत हो। थैंक यू। पति को तुम्हारे अंदर कॉलेज की नई नई गर्लफ्रेंड्स दिखाई देती हैं। थैंक यू। लेकिन कल जब बाल पक जाएंगे, अरे तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी, अरे तब इसी चेहरे में उसे उसी कॉलेज की प्रिंसिपल दिखाई देगी। अब तुम उसका दिल छूती हो, तब वो तुम्हारे पैर छुएगा। ओह, तो आपको आशीर्वाद देने से प्रॉब्लम है? परी, तुम इतनी अक्लमंद हो कैसे? बचपन से। देखो परी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी प्यार भरी अदाएं, तुम्हारी ये खूबसूरती सिर्फ 10-15 साल तक अच्छी लगती है। उसके बाद जैसे ही 40-45 साल के हुए नहीं कि बीवियों के हाथ का सिर्फ अच्छा खाना उन्हें अच्छा लगता है और ज्ञान की बातों पे ही मुस्कुराते हैं और घूमने के नाम पे तो उन्हें सिर्फ तीर्थ यात्राएं याद आती है। अच्छा खाना, पूजा पाठ, समझदारी की बातें, ये सब तो मुझे आता नहीं, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं। क्या नहीं? देखो परी, अगर 10-15 साल तक अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखनी है ना, तो हमें अपने अंदर दूसरे गुण भी लाने पड़ेंगे। किस नाल से? नुदेव्रोत्र तो सोम्बले। परी, याद करो, सुबह तुम्हें मम्मी जी ने क्या कहा था? हाँ, ये रोलर लगा के डाइनिंग टेबल पे नहीं आना चाहिए। सबके सामने क्या कहा था? इसे तो 3 का पहाड़ा 12 से आगे आता ही नहीं, और अगर किसी ने इससे गणित या भूगोल का कोई सवाल पूछ लिया तो वो तो आईसीयू में ही दाखिल हो जाएगा। ओह, तो इसका मतलब है कि मुझे एडवांस में हॉस्पिटल बेड की बुकिंग करानी चाहिए। अगर किसी ने गलती से मुश्किल सवाल पूछ लिया तो? परी, तुम्हें किताबें उठानी चाहिए। फैशन मैगजीन नहीं, पढ़ाई लिखाई की किताबें उठानी चाहिए, ज्ञान की किताबें उठानी चाहिए। और तुम्हें सिर्फ 12 का पहाड़ा नहीं, 120 तक का पहाड़ा आना चाहिए। सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, तब जाके उनकी बातों का जवाब दे पाओगी तुम। कहाँ है जीजी? हटाओ इसे। नमस्ते अंकल जी, हमारी कंपनी सब कुछ की तरफ से हम आए हैं। साबुन बनाती है, दीदी के लिए लिपस्टिक, काजल, नेल पॉलिश भी बनाती है। खाने के सामग्री में चावल, दाल, आटा भी मंगवा सकते हैं। हमारी कंपनी पूजा की सामग्री से लेके आधार कार्ड तक हमारी कंपनी बनाती है। कभी कभी हम लोग किडनैपिंग का भी काम करते हैं। कीमत मात्र 11 रुपए। कहाँ पका रहे हो जीजे? सेल्समैन की नौकरी मिल गई है क्या? सेल्समैन की नौकरी ना मिली है, नाटक में सेल्समैन का रोल मिला है। ये सबसे सस्ती साड़ी है, हैं? जो आपके लिए बेस्ट है। यही ढूंढ रही है ना तब से, हैं? ले जाना कद्दू नहीं, बेकार में मेहनत करवाते हैं। मैडम जी, ओ मैडम जी, मैडम जी, ओ जाओ जाओ, कोई बात नहीं। काबे, आधे घंटे से वो लोग बैठे थे, एक साड़ी नहीं बेच पाया तू? भैया, काउंटर के उस पार बैठ के बोलना आसान है, कभी इस पार आकर देखिए। एक साड़ी बेचने में पसीने निकल जाते हैं, है ना? लेकिन हाँ, आप तो बॉस हो, आपको क्या पता। बस ऐसे मैसेज करते करते नौकर को डांटना आपका परम धर्म है ना? तुम्हें लगता है हम यहाँ बैठ के मैसेजेस करते हैं? गेम खेलते होंगे वहाँ बैठकर, और क्या होगा, है ना? बेटा यहाँ दूर के ढोल सुहाने हैं, सुना है ना? बस वही समझ लो। पूरी दुनिया को लगता है कि मालिक के मजे हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि सबसे ज्यादा आग मालिक की कुर्सी पे ही लगी है। अरे किसी महीने में जो काट के बचता है ना, उससे ज्यादा सैलरी तो एक खतरू ले जाता है। उस दिन तो मन में ख्याल भी आया था, काश खतरू होते। भैया, हमारे मन में तो रोज यही ख्याल आता है, काश इस दुकान का मालिक मैं होता, है ना? अच्छा, तो आओ तुम मालिक बन जाओ। हैं? भैया मजाक कर रहे हो? अरे नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। एक दिन तुम इस तरफ, हम उस तरफ, तब पता चलेगा तुम्हें। साले साहब, चॉकलेट का रेपर तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे खिलाओगे। बच्चा आगे बढ़ रहा है।
अरे हम सच में सीरियस हैं, सही में। अरे मेरे हजारवें जिराफ अनिल कपूर, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बदी जाओ। आओ। भैया मजाक करे। अरे नहीं, मजाक नहीं कर रहे। हाँ हाँ, आज आराम आराम से आराम से। सच्ची? बिल्कुल सच्ची, बैठो। खतरू जूस लाना। ये भी नहीं चल रहा। लाइटर मुझे आज तो या तो लोग मेरी अच्छी चाय की खुशी में डूबेंगे या तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब जाऊंगी। और सिर्फ चाय ही क्यों, अब तो मैं हर चीज बनाने में माहिर बनूंगी। आखिर प्रतिभा नाम है मेरा। जैसा नाम वैसा ही काम। खाना बनाने में भी अद्भुत प्रतिभा है। कुंती, एक बात तो है, पेट में जगह बिल्कुल नहीं है, फिर भी तेरी प्रतिभा के बनाए खाने की महक ही ऐसी है ना कि बिना खाने रहा ही नहीं जाता। सही बात है, मैं तो जी भर के खाऊंगी, बाद में टिफिन भी लेके जाऊंगी घर पे। अरे विमला, तू तो खाना घर ले जाने की बात कर रही है। मेरा तो मन करता है कि कुंती की जो बहू है ना प्रतिभा, मैं इसी को अपने घर ले जाऊं, लेकिन ऐसे हमारी नसीब कहाँ। अरे ऐसी लल्लू बहू मिली है ना, इस जन्म में तो उसी से काम चलाना पड़ेगा। हे भगवान, इस जन्म में तूने चंपू जैसी बहू दे दी है ना मुझे, अगले जन्म में प्रतिभा जैसी ऑलराउंडर बहू देना। हाँ नहीं, अगले जन्म में तो प्रतिभा मेरी ही बहू बनेगी। हे भगवान, इसकी बात बिल्कुल मत सुनना। जाओ जाओ, प्रतिभा अगले जन्म में मेरी बहू बनेगी। हाँ बोल देती हूँ। हेलो, इस जन्म में ना बहू के मामले में भगवान ने मुझे बहुत सताया है, तो नेक्स्ट जन्म वो मेरी। ओके? नहीं, मैंने सबसे पहले बोला था। नहीं, मैंने सबसे पहले बोला मेरी बहू बनेगी। नहीं, सलमान खान की पिक्चर की तरह अगले 7 जन्म तक प्रतिभा की एडवांस बुकिंग भगवान से मैंने करा रखी है। अरे गैस पर पहले बर्तन तो रख प्रतिभा। लो दीदी, आज जामुन ने लिपस्टिक लगा के देख ही लो। भक्ति भाव से भरी हूँ। शिव शंभू, तो प्रेम भाव में भी पीछे मत रहो, दिखा दो प्रेमा बनके। परंतु कुछ नहीं, आज आपको भक्ति की लक्ष्मण रेखा लांघकर फ्रेंच टोस्ट की गलियों में जाना ही होगा। जिन हाथों में अगरबत्ती धूप बत्ती होती थी, उन हाथों में आज जामुनी लिपस्टिक है। लगाओ दीदी, लगाओ। Como jäten se juni on der. यार ये प्रार्थना कैसे जुड़ा बांध के रखती है पूरा दिन, और ये प्रतिभा कैसे ऐसे बुक्स पढ़ लेती है। मुझसे ये सब हो पाएगा नहीं। और कुछ साल बाद माजी और कन्हैया तुम्हें भाव देंगे। नहीं नहीं, अगर मुझे कोई भाव नहीं देगा तो मेरे साथ कोई फोटो नहीं खिंचवाएगा, तो मैं क्या स्टेटस अपडेट करूंगी। अब समझी? अरे बाप रे, सिर्फ लाल मिर्ची के 5 डब्बे। मुंडू लाल, मुंडू धानी लाल, कश्मीरी लाल। अरे बाप रे, इतने टाइप के तो ब्लड ग्रुप भी नहीं होते जितने मसाले भर रखे हैं पंजीरी ने। कैसे समझूं? मुझे तो लगता है एक कोर्स तो पंजीरी के मसाले समझने के लिए करने पड़ेंगे। वाह पंजीरी वाह, मतलब कैसे कर लेती हो तुम ये सब, अब मैं कैसे समझूं? कैसे करती हो ये सब? हरिओम दीदी, खड़ी क्या हो, प्रैक्टिस करो, आवाज आनी चाहिए। टॉक 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 टॉक। दीदी मुंह से नहीं पैरों से। कैसे चलती है प्रेमा? अति उत्तम। दीदी अब चल के दिखाइए। हरिओम, ये हाथ मत जोड़िए, कमर पे रखिए। अवश्य, मेरी कमर पे नहीं, अपने कमर पे। हरिओम हरिओम, अब चलिए। हरिओम दीदी,
दीदी प्रसाद के लाइन में नहीं चलना, कमर लटकाइए। अवश्य बोली, अवश्य। हरिओम। दीदी दुनिया में उसी का बोलबाला है जिसमें औरों से कुछ ज्यादा है। हमें भी कन्हैया जी और माँ जी का दिल जीतना है तो एक एक गुण बढ़ाना ही पड़ेगा। ओ सुनो, दिल लगा के काम करो। अगर शाम तक 25 साड़ी न बिकी तो पगार भूल जाना, पहले से बता दे रहा हूं। जी मालिक। हाँ ये साड़ी बहुत बढ़िया, बहुत जचेगी आप पे। क्या है ये? क्या पकड़ा दिया? साड़ी में से एम्ब्रॉयडरी निकल रही है। मैडम देखिए तो डिफेक्ट है साड़ी में। अरे मैडम उसके लिए तो आपको दुकान के मालिक से बात करनी पड़ेगी। ओ मालिक, साड़ी में डिफेक्ट है। ये क्या है? साड़ी। ऐसी साड़ी? मैडम ये कौन सी आपकी पुश्तैनी साड़ी है? दूसरी ले लीजिए। अब दूसरी लेकर क्या करेंगे? भतीजे के बर्थडे में जाना था, अब तो वहाँ केक भी कट गया होगा। ये कोई तरीका है? यहाँ केक यही मंगवा देते हैं मैडम जी। आप बताइए कौन सा फ्लेवर का लेंगी, चॉकलेट वाला या पाइनएप्पल वाला? चुप रहो चिलगुजे कहीं के। पैसे दो हमारे वापस। चिल्ला के बात मत करिए, दे देते हैं। अब तो हम डबल पैसे लेंगे हमारी साड़ी के। डबल? हमारा फंक्शन जो मिस करवा दिया। एक मिनट रुको। इसमें सिंगल पैसे देने के लिए नहीं है, डबल कहाँ से देंगे दीदी? क्या हुआ मालिक? मैडम नाराज लग रही हैं। इसमें पैसे थे, कहाँ गए? नहीं नहीं, मालिक का काम तो रेवड़िया गिनना होता है ना। अब संभालो तुम। किसी महापुरुष ने कहा है ना, जिसका काम उसी को साजे। अब करो तुम। भैया ये बॉस वाली कुर्सी बहुत खतरनाक है, आप ही बैठिए ना प्लीज। अरे ऐसे कैसे भैया, मालिक तो आप हो। हेलो हेलो। फर्स्ट क्लास चप्पल पति पे बरसाइए, बच्चों पे बरसाइए, टीवी चले तो बरसाइए, ना चले तो बरसाइए। सबसे मजबूत चप्पल, धूप में चलेगी, बरसात में चलेगी, पहनोगे तो चलेगी, ना पहनोगे तो दौड़ेगी। चुप। नहीं नहीं जीजी, आपसे नहीं कह रहे हैं, दामाद जी से कह रहे हैं। हमारे बारे में बोल रही है? हेलो बुआ प्रणाम, अभी तक हो? क्या मतलब ठीक हो? कुंती को फोन दो। लो बात करेगी। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। बैलेंस खत्म हो गया होगा। फूफा जी ने 20 रुपया ज्यादा का रिचार्ज कराया क्या आज तक? बहन जी। बहन जी? सेल्समैन, चप्पल बेच रहा हूँ। क्या मन बनाया आपने? खाओगी? लोगी? ये तो मेरी चप्पल है ना, तो मेरी चप्पल मुझे ही बेच रहे हो? लाओ उधर लाओ। लो। ये कुसुम, ये बहुएं कहाँ गई सब? मैया, ये तूफान के आने के पहले की शांति है। आ गया तूफान। हेलो। हाँ जीजी, कट गया था। कन्हैया ना आपसे बहुत नाराज है, कह रहा था बुआ आई नहीं शादी में। एक के साथ शादी होती तो आती ना। हमारे रूड़की तक कन्हैया की शादी के चर्चे चल रहे हैं। बहुओं के रूप में 5-5 ओलंपिक मेडल जो लाई हो घर में, सुना है बहुत चैंपियन है गुणों में। बस जीजी, आपका आशीर्वाद है और भोले की कृपा। जीजी तो फिर कब आ रही हो रुड़की से मेरठ? अरे मुंह दिखाई करने। फिर कट गया। 20 रुपया कितना देर चलेगा? बहू कहाँ गई सब की सब? पंजीरी तो इस टाइम तक खाना चढ़ा देती है। भूख लग गया ना? और प्रार्थना की रामायण का पाठ चल रहा होता है। घर में कर्फ्यू का माहौल क्यों हो गया? कहाँ गई सब की सब बहू? बहू अरे फिर से रीडायल कर लो ना मैया। रिचार्ज खत्म हो गया होगा। अच्छा, क्या हो रहा है? इतना बड़ा घूंघट क्यों ओढ़ रखा है? मैया लगता है भाभी को मुंह दिखाई का गिफ्ट फिर चाहिए। अगरबत्ती के डब्बे में फ्रेंच टोस्ट।
आज से पूजा पाठ मैं करूंगी। इसलिए लो लोग को भगवान को समझ में आएगा। तो पूजा पाठ वाली क्या करेगी? बद्रीनाथ एक्सप्रेस पेरिस पहुंच गई। बोजूर, हरिओम। बोजूर। मैया, माझी लव स्वयं इस मात्र पोपोत्रे कदाचित हरिओम लुकिकेंत्रे। लो, अब इस भाषा को कौन समझाएगा? ए पंजीरी, दीदी क्या बोल रही है ये तो मुझे भी पता नहीं। थोड़ा थोड़ा फ्रेंच में बोल रही है ना। चलो चलो सेल्फी लेते हैं। ये यहाँ है तो खाना कौन बना रही है? सासू माँ माँ जी, खाना बनाने में 3-4 घंटे और लग जाएंगे। ये खाना बनाने में कि सासू माँ को कोमा में जाने में? नंदोई जी, माँ जी रोटियां कैसे खाएंगे? सिक्की हुई खिला देना बेटा। ना वो पूछ रही है कि इंडिया का नक्शा खाओगे कि साउथ अफ्रीका के? नहीं। सासू माँ, आप जानती हैं कि अफ्रीका एक महाद्वीप है? मुझे भी आज ही पता चला। और सासू माँ, आप ये जानती हैं कि हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? हम 15 अगस्त मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। मम्मी जी, मुझे तो लगा था कि हम 15 अगस्त मनाते हैं क्योंकि उस दिन हम पतंगे उड़ाते हैं। ना बाबू, हमको तो लगा उस दिन शोले रिलीज हुई थी ना, इसीलिए मनाते हैं। अरे, हमको बताया क्यों नहीं कि तुम लोग चेंज हो रहे हो? हम भी फोटो वाले नाना जी बन जाते। हाँ जी बोलिए। सुनो, मैं और कन्हैया के फूफा जी हम आज आ रहे हैं। कहाँ? तुम्हारे घर। और कहाँ? 5-5 बहुओं की मुंह दिखाई जो करनी है, हम भी तो देखें। 5-5 बहुओं के रूप में लाए हुए 5-5 हीरे। हीरे? माँ जी, सासू माँ, सासू माँ सामान लाऊं क्या? अरे सासू माँ, इतना क्या नर्वस आ रही हो? बहुओं के गुण देखने आ रही है, तुम्हारा ओपन हार्ट सर्जरी करने नहीं आ रही है। ओपन हार्ट सर्जरी तो हम फिर भी सह लेंगे, पर गुड्डू मौसा के ताने तो स्वर्गवास होने के बाद ही भैया को सुनाई देंगे। अब एक ही रास्ता है। हाँ सासू माँ, घर छोड़ के हमेशा के लिए बद्रीनाथ निकल लो। नहीं? ये देखिए मैडम, इसका फॉल देखिए, बॉर्डर देखिए, हैं? बहुत जचेगा आप पे। मजा आ रहा है कन्हैया भैया? आपकी जगह मैं मालिक और मेरी जगह आप नौकर, ये रोल बदल कर आपको कैसा लग रहा है? देखिए भैया, काम ठीक से करिए। और हाँ, एक बिंदी भी लगा लो, इससे कस्टमर को साड़ी की सुंदरता और क्लियर हो जाएगी। मालिक को आंखें, मालिक को आंखें। सॉरी मालिक। मालिक, मैया का फोन है, बात कर ले। ज्यादा देर बात नहीं करनी है, बता दे रहा हूँ। हाँ मैया। कन्हैया, गजब हो गया। क्या हो गया? जीजे की जॉब लग गई का? अरे वो गजब नहीं, चमत्कार होगा। हाँ तो फिर क्या हुआ? अरे कन्हैया, तेरी रुड़की वाली बुआ और फूफा आ रहे हैं 5 बहुओं के 5 गुण देखने। हाँ तो क्या बात है, अच्छे से मिलवाना बुआ से। और कैसे और किसे? जो पहले बहुएं थी उनसे मिलवाऊं या जो बहुएं हैं उनसे मिलवाऊं? क्या बात करिए मैया, पांचों की पांचों नहीं रही का? नहीं तो वो तू कुछ मत कर, तू घर आ जल्दी। और सुन, तेरी रुड़की वाली। हेलो, हाँ साले साहब, समझ लो कि सासू माँ की क्रिकेट टीम थी
अभी वो अचानक कबड्डी खेलना चाह रही, समझे ना समझे? तो एक काम करो, फटफटिया पकड़ो और सीधा कुंती निवास निकल लो। अच्छा ओके, आते आते। और सुनो लल्ला, कट गया, बात कर लो। अब दिखाओ ना। कहाँ? मालिक यहाँ काम करे और नौकर बाहर जाके खाए फालूदा। इज्जत कभी हो गया फालूदा। मैया, ए मैया, अरे हमें बुला के सल्ला आंटी के यहाँ चाय पीने चली गई का? कमाल है, हमारे आने की आहट सबसे पहले आपको कैसे होती है? Bonjour, नमस्ते, प्राणनाथ, अमर। ये जागरण की कैसेट में फ्रेंच गाना कैसे लग गया? एक सेल्फी हो जाए? अरे अभी नहीं, संभाल के पंजीरी। दीदी बनी प्रेमा तो पंजीरी बनी तारी। अरे टेंशन मत लीजिए, मुझे सबकी स्पेलिंग आती है। प्रसाद, कदाचित ध्वनि तरंगी उस समक्ष हरिओम मोइत्रो बज़ारे। आवाज उस दिशा से। इसके आगे पता नहीं क्या कह रही है दीदी। बोजूर मुशेर। सॉरी प्रभुदेवा, पतिदेवा, सॉरी पतिदेवा, 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 प्रसाद ग्रहण कीजिए। ओह, प्रसाद ग्रहण कीजिए। हाँ, गर्म है। प्रसाद। अरे कन्हैया जी, कन्हैया जी चीखे। चीख मतलब साउंड, और इस किताब के हिसाब से साउंड की स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकेंड। सुनने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे कुछ समझ आया नहीं। मैं कुछ और पढ़ के बताती हूँ। कन्हैया जी, सबसे पहले ये बताइए क्या खाएंगे आप? गाजर का हलवा, गाजर की सब्जी, गाजर का सूप, गाजर का सलाद, गाजर का अचार, गाजर का मुरब्बा। कैरेक्टर में रहो। तो ये कह रही थी मैया, सारे मांझे आपस में उलझ के मैया की काई पोछे करने में लगे। अरे मांझों को का कीड़ा काट गया है? सब एक दूसरे की नकल करने में काहे लगी और काहे एक दूसरे के रूप में घूम रही हैं। मैया, कहाँ है मैया? सासू माँ, एक्टर भी तो जिंदगी भर दूसरे का किरदार निभाते रहता है, तो टेंशन क्या है? बहुएं अगर एक दूसरे का रोल करना चाहती हैं तो ठीक है ना। अरे ये तुम्हारी पिटी हुई नाटक कंपनी नहीं, हमारा घर है। तो आदत है अंडे टमाटर खाने की। तो आपको भी तो आदत है प्याज खा के ब्रश नहीं करने की, डाल लिए ना। इसी नाक कटवा के छोड़ेंगी ये पांचों की पांचों गुड्डो बुआ के सामने। तुझे तो पता है ना बेटा कैसी है गुड्डो बुआ। अरे नखरा उनकी नाक पे रहता है, और मजाल है कि कुछ पसंद आ जाए। अरे सोचा था इस बार आएंगी तो बहुओं के गुण दिखाऊंगी, लेकिन अब क्या दिखाऊंगी? तो हमें दिखा दीजिएगा सासू माँ, गुड्डो बुआ हमको देख के खुश हो जाएंगी। वन पीस है इसमें तो कोई दो राय नहीं है जीजे, पर समझ में नहीं आ रहा है कि एक दूसरे के गुण सीखने का ही काबू सवार हो गया पांचों पर। भैया किधर? कहाँ जा रही हैं आप? इतनी सी बात पर रेल के पटरी के नीचे आने की जरूरत नहीं है। धमाद जी पानी पीने जा रहे हैं। अच्छा माता जी एक मिनट, ये लीजिएगा, पानी के साथ सुबह शाम सर दर्द की दवा है, आगे भी काम आएगी। कीमत मात्र 11 रुपए। भैया भैया तू टेंशन मत ले, बहू को समझाते। प्रयत्न प्रयास बिन पराजय। दीदी ये लिखा है फ्रेंच बुक में।
ऐसे वॉइस हैजे हाँ हाँ, कोशिश में ना हार नहीं मानेंगी और एक नया गुण पाके रहेंगी। शायद यही कहना चाह रही है दीदी। कन्हैया दीदी हाथ कमर पे, दीदी अपने कमर पे। हरिओम प्राणनाथ शिव शंभू। ये सब काहे का जरूरत है आपको एक दूसरे के गुण की? जरूरत तो है कन्हैया जी। अब अच्छे खाने और पूजा पाठ की अहमियत तो इंसान को 50 साल की उम्र के बाद होती है, उससे पहले नहीं। तब तक तो खूबसूरती और प्यार भरी अदाओं से ही काम चलता है ना आदमी का। देखो, मेरे लिए आप पांचों हमेशा बराबर रहोगी। बराबर रहेंगे ये कहना आसान है माँ जी, लेकिन ऐसा ही होगा ये जरूरी नहीं है सासू माँ। मतलब माँ जी, सिर्फ समझदारी की बातों से पेट नहीं भरता, अच्छा खाना खिलाना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ प्यार में ही दिल लगाना नहीं, पूर्ण रूप से मन जीतना हो तो भगवान से मन लगाना भी आवश्यक है। और मम्मी जी, बस बस, तुम्हारी तो मैं पहले ही समझ गई। लेकिन मम्मी जब लेकिन सासू माँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस किताब में लिखा है इंसान पहले बंदर था। मुझे तो याद नहीं मैं बंदर कब थी, आपको याद है? हाँ बेटा, 10वीं पास से पहले मैं बंदर ही थी। हाँ। ए, मुंह बंद कर और चुप। लेकिन बेटा, ये गुणों की अदला बदली गुड्डो बुआ के जाने के बाद कर लेना। कदाचित मैया, हाँ? उल्टा हम सब तो खुश हैं कि गुड्डो बुआ आ रही हैं। और माँ जी, आप ना प्लीज उनको ये मत बताइएगा कि हमारे असली गुण क्या है, ताकि हमारी असली परीक्षा गुड्डो बुआ के सामने हो पाए। यदि हम गुड्डो बुआ को यकीन दिला पाए कि यही हमारे असली गुण हैं, तभी तो हमारे नए गुण सीखने की जीत होगी। यथार्थ। डेकार्ट डेकार्ट। सही जवाब। अब अगला गणित। हाँ तो नंदोई बेटा बताइए, अगर 12 लोगों को 1 महीना लगा एक बिल्डिंग बनाने में, तो वही बिल्डिंग बनाने में 20 लोगों को कितना टाइम लगेगा? लेकिन नंदोई जी, जब एक बिल्डिंग बन चुकी है तो उसे बार बार क्यों बनाना? और दुबई का शेख होगा, उसके पास बहुत पैसा होगा। ठीक ठीक। ए, तुम मास्टर बने काहे बैठे हो? एक तो पहले ही गुण बदलने से हमारा दिमाग खराब हो रखा है, उस पर से तुम बढ़ावा दो। तो क्या करें? बुआ जी के आने की खुशी में गेट पे खड़े होकर शंख बजाएं? मैया, मैं तो कहती कोई बहाना बना के बुआ जी को बस स्टॉप से रवाना कर दो, बेइज्जती होने से बच जाएगी। क्या बहाना बनाओगी कि सासू मम्मी मिस इंडिया के ऑडिशन में गई हैं, अगले महीने आएंगी? अगर एक बुआ जी को बनाने में एक फूफा लगते हैं तो एक सास को बनाने में 30 दिन लगेंगे। बुआ जी आ गई। अरे कहाँ जाओ? क्लास में कोई शैतानी नहीं करेगा, जो शैतानी करेगा उसे मैं मुर्गा बना दूंगी। ओ मम्मी जी, मैं मुर्गी बना दूंगी। अरे क्या करे? कहूँगा मैया। अरे लल्ला, तेरी बुआ आ गई। हाँ ठीक है मैया। सासू माँ क्या करें, दरवाजा ना खोले, वहीं खड़ा रहने देते हैं। जाके दरवाजा खोलो चीजें, जाओ। अरे गुड्डो बुआ, महावीर फूफा, आइए 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 फूफा, फूफा आइए। एक मिनट फूफा, ये दीजिए, ये भी दीजिए, आइए। कैसा फूफा? आराम से वर्ल्ड कप जीत कर नहीं आए, काहे चिचिया रहे हो इतना? मालूम है ना, दिल के कमजोर हैं हम। है अभी भी दिल। बुआ चित्तर, फूफा लाइए। प्रणाम। प्रणाम। अरे क्या कर रही हैं आप? ये सब करना ना देंगे हम। पायल हाबू जी, अच्छी खासी तो सांस ले रही हो, तुम्हें क्या आशीर्वाद की जरूरत है? सामान देख रहे हो कितना है? हमको तो लग रहा है शिफ्टिंग का प्लान है। अरे 2-4 हफ्ते का कार्यक्रम है। अरे इनका एक ही दिन का सामान है। हैं?
अम्मी जी, मैंने साइंस सॉल्व कर ली। ये फूफा निकल तो ना लिए। अरे बॉडी उड़ के छोड़ना पड़ेगा। एक मिनट। क्या कर रही हो? आजी हम जा रहे हैं। कितनी बार कहा है कि इनके सामने ऊंची आवाज से चिल्लाया मत किया करो। मैं तो भूल ही गई थी कि जीजाजी ऊंची आवाज से बेहोश हो जाते हैं। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो ऊंची आवाज में बात की नहीं। ये लीजिए पानी। अरे मुंह पे नहीं, पैर पे डालो। अच्छा। अरे मेरे नहीं, इनके पैर पे डालो। गोबर गोबर फूफा जी को होश आ गया। ये फूफा, बुआ, फूफा कब कोमे से बाहर आएंगे? कीमत मात्र 11 रुपए। आ जाएंगे, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। एक बार ये गर्म पानी नसों में चढ़ेगा ना, होश आ जाएगा। और बताओ गुड्डो जीजी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? तुम बोल, आजकल बहुत मेरठ में चर्चे चल रहे तुम्हारे। 5-5 बहुएं घर में है, फिर भी एक दिखाई नहीं दे रही है। बुआ घर में आई है, पाँव छूने का रिवाज सिखाया नहीं है। ओ बहुआ! जीजी, ये है पंजीरी, ये सबसे खूबसूरत। फूफा जी के भी छू लो, जिंदा है ना जिंदा? ये है परी, ये सबसे परीली की समझदार। हैं? वो मैं तो पैर छू रही थी। जीजी, ये है प्रेमा, ये धर्म कर्म में निपुण। हाँ? हजुर। जीजी, ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये तो ये है प्रार्थना। प्रेमपूर्ण। जीजी, ये है प्रतिभा, रसोई में निपुण। बुआ जी, पानी। ये अभी नहीं लेंगे, ले जाइए। पी लिया, चलो। कुंती, तुम्हारी बहुओं के गुण उसके नाम के साथ ना मैच नहीं करते। पढ़ी लिखी समझदार वो है और नाम इसका प्रतिभा है। पूजा पाठ ये करती है और प्रार्थना नाम इसका है, ये प्रेमपूर्ण है, और प्रेमा नाम इसका है। बुआ जी, नाम पे मत जाइए, नाम तो इनका भी महावीर है, लेकिन इनकी वीरता तो एक छींक में खत्म हो जाती। बहनों, बुआ जी और फूफा जी का सामान कमरे में रखवा दो, मैं सबके लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं, इतनी जल्दी क्या है बेटा? क्यों, मुझे चाय नहीं मिलेगी? नहीं जीजी, इतना लंबा सफर करके आ रही हो तो पहले नहा लो, फिर चाय नाश्ता बाद में देंगे। ठीक है, ये भी सही है, पहले नहा लेते हैं।
होश में आइए, उठिए। हमारे लिए कमरे की व्यवस्था की है दामाद जी? हाँ हाँ, यही ऊपर वाला। चलो चलो। अरे फूफा, पेडिक्योर मैनिक्योर ना चल रहा, अब तो होश में आ गए, टांग बाहर कीजिए। चलो। पांच बहुए घर में, कोई भी चीज जगह पर नहीं है। नहीं नहीं, ये पढ़ी लिखी से क्या पूछूं? हाँ, ये पाउडर लिपस्टिक वाली से पूछती हूँ। सुनो, इधर आओ। हाँ जी बुआ जी, दीदी से कुछ कहना है? हाँ जी बुआ जी। आप लोगों के घूसल खाने में कोई ढंग का शैम्पू नहीं है क्या? या फिर तुम ही पूरे घर का शैम्पू अपने बालों में लगाकर कतरीना कैफ की तरह घूमती रहती हो? है ना बुआ जी, मैं लेके आती हूँ, आप चलिए। ठीक है। 1 मिनट, सेल्फी हो जाए। ढंग का लाना। परी! अरे पंजीरी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अगर मैं फिर से चिल्लाती और फिर से फूफा जी बेहोश हो जाते तो? वो सब छोड़ो, अपना कोई शैम्पू दो, बुआ जी मांग रही है। रुको, उन्होंने मुझसे मांगा ना, तुम मुझे दो, मैं उन्हें जाके दूंगी। चलो चलो। हमारी कंपनी भी चाय बनाती है, मसाला चाय, तुलसी चाय, विलेन चाय, हीरो चाय। चाय नहीं तो बिस्किट, बिस्किट नहीं तो नमकीन। दीदी, अगर चाय कपड़ों पे गिर जाए तो हमारी कंपनी डिटर्जेंट भी बनाती है। पति को खुश करने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकती हैं। खड़ूस सासू माँ का मुंह बंद करने के लिए इस गोंद का इस्तेमाल करें। कीमत मात्र 11 रुपए। ये तो खत्म हो गई है। अरे पंजीरी, तो जाके बुआ जी को कह दो ना कि आज वो बिना शैम्पू के नहा ले। नहीं नहीं, क्या सोचेंगे वो, बन-ठन के घूम रही ब्यूटीफुल बहू के पास शैम्पू नहीं है। तो ठीक है पंजीरी, एक काम करते हैं, तुम किसी और से शैम्पू ले लो और जाके उन्हें दे दो। वो भी नहीं हो सकता, सजने संवरने की चीजें तो तुम्हारे पास बेस्ट होती है ना। ये तो बिल्कुल ठीक कहा पंजीरी। एक काम करते हैं, हम मार्केट जाके एक नया शैम्पू ले लेते हैं। बस 007 का तो है। 700 700, इतना महंगा? नंदोई जी, नंदोई जी, देखिए आप तो जानते हो ना कि ये सब मेरे लिए बहुत नया नया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। और सासू माँ को तो वैसे ही मुझ पर भरोसा नहीं है। प्लीज प्लीज, आप ये जो सेल्समैन की प्रैक्टिस है ना, किसी और फूफा जी के सामने जाकर कीजिए प्लीज। मुझे खाना बनाने दीजिए प्लीज। ठीक है बहन जी। इतना महंगा बाजार से लाने की क्या जरूरत है, ये तो मैं घर पे भी बना सकती हूँ। इसमें पड़ता ही क्या है? जैतून, बादाम का तेल, हिबिस्कस, आंवले का रस, बस बन गया शैम्पू। अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े, ये रहा मेरा कार्ड, इस नंबर पे फोन करना। हाँ, मैं पहुंचाऊंगा। ठीक? हाँ। बहुत बढ़िया बना रही हो। हाँ, बना। अरे मैंने गैस पर आलू चढ़ा कर रखे हैं, प्लीज देखना चलना जाए। मैं 2 मिनट में आई, कह रही हूँ मैं। हाँ? ठीक। हे भगवान, रसोई मेरा मंदिर, मेरे मंदिर की क्या हालत बना दी है प्रतिभा बहन ने। बुआ इंतजार कर रही होगी, फटाफट शैम्पू बना पंजीरी। खाना बनाने की तरह ये सब बनाना भी कितना आसान है, पता ही नहीं था। शैम्पू जी, बुआ जी। खिचड़ी पकाने गई थी? नहीं नहीं, वो अब मेरा काम नहीं है। क्या? शैम्पू दो।
नाश्ता तैयार है। या तू का टेंशन ले रही है, तू बैठ ना। अरे नहीं, तेरी बुआ बैठेंगी यहाँ। अच्छा अच्छा। ओ ये तो बाहर का है, इसे का टेस्ट कर रहे हो? भूख लगी यार, इसलिए खा रहे हैं। अरे फूफा, आराम से आराम से। नहीं, जीजी बैठेंगी। अब यहाँ बैठी। जीजी कहाँ रह गई? अभी तक नहा कर नहीं निकली का? क्या सासू माँ, मजे ले रही हो फूफा का? भैया फूफा जी का तो, अरे का चिल्ला का खेल रहे हो का फूफा से तुम लोग? अरे का जान निकाल लोगी? क्या हुआ? बुआ अरे बुआ, कौन सी पार्लर से बाल स्ट्रेटनिंग करवाई हो? बट कमाल का किया। हटाओ हटाओ। क्या किया? क्या किया तूने मेरे साथ? क्या किया? बुआ जी, नहाने तो आप गई थी, डांट इनको क्यों रही हो? क्योंकि इसी ने मुझे शैम्पू की बोतल दी थी, जिसे लगा के मेरे बाल ऐसे आसमान छू रहे हैं। ई बोतल तो परी भाभी की है ना? अरे नहीं नहीं, परी तो पढ़ी लिखी और समझदार बहू है। ये लाली लिपस्टिक वाली ने मुझे दी थी। तूने दी थी ना ये बोतल? माँ जी, वो बोतल में शैम्पू खत्म हो गई थी तो मैंने घर पे ही बना दिया। ये कोई ब्रेड पकौड़ा है जो घर पे बना दिया? माँ जी, ये तो ब्रेड पकोड़े से भी आसान है। इसमें क्या क्या पड़ता है बोतल के पीछे सब कुछ लिखा हुआ था, बस वही पढ़ के बना दिया। लेकिन समझ नहीं आ रहा, मैंने तो सब सही डाला था, जैतून, बादाम का तेल, आंवला, फिर गड़बड़ कहाँ हुई? नंदोई जी, नंदोई जी, बोलिए क्या चाहिए? सब सामान बैग में है, कीमत मात्र 11 रुपए। नंदोई जी, आप ना अपना सेल्समैन का सामान यूं किचन में छोड़कर मत जाइए। ये देखिए, गोंद की बोतल। आपने क्या किया? आंवले के रस की बोतल बाहर ले गए और ये गोंद की बोतल वहीं छोड़ दी। थोड़ा तो समझिए नंदोई जी, खाना बनाते समय अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती तो। ये क्या है? अच्छा है ना? ये तो गड़बड़ हो गई। बुआ जी ने गोंद के शैम्पू से बाल धो लिए। माँ जी, वो रसोई में आंवले की बोतल की जगह गोंद की बोतल रख दी थी और मैंने गलती से वही शैम्पू की बोतल में डाल दी। कुर्ती 5 बहू है तूने पाई है, और वो भी कमाल की। ये शैम्पू में गोंद डालने से पहले मेरे खाने में जहर क्यों नहीं डाल दिया? नहीं नहीं, खाने में नमक कम ज्यादा नहीं डालती, जहर क्यों डालूंगी? बुआ जी, खाना बनाने में तो मैं एकदम उत्तम हूँ। क्या तुम क्यों खाना बनाओगी? खाना तो ये बनाती है। मैं हूँ खाना बनाने वाली, मैं हूँ। पर पंजीरी, तुम्हें घर पे एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत थी? अब वही तो, अभी तो बाल खड़े हुए हैं, उड़ जाते तो। अरे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या पागल है जो फैक्ट्रियां खोल के बैठी हैं ये सब बनाने के लिए? माँ जी सॉरी, बुआ जी सॉरी, एक सेल्फी हो जाए? चुप! क्या सॉरी? तुम्हें पता है कल शाम की मेरी ट्रेन है वैष्णव देवी जाने के लिए। अब 20 लोगों के संग के साथ मैं वैष्णव देवी जा रही हूँ माता के दर्शन के लिए। अब कैसे दर्शन करूंगी? हाँ, जय माता दी, जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी। वैसे बुआ जी, बाउंस बड़ा नेचुरल लग रहा है। माता रानी की टेंशन मत लीजिए, वो तो गंजों को भी आशीर्वाद देती है, बस मन सच्चा होना चाहिए। हाँ तो नंदोई बेटा, गणित का एक नया प्रश्न सुनो। अगर दो बहनें कुंती कुंती, क्या किया तूने मेरे साथ? जी जी,
गर्म पानी लेकर आओ। कीमत मात्र 11 रुपए। वैष्णो देवी की ट्रेन पकड़ने से पहले 2 दिन हमारे साथ बिता लेंगे, ये सोच कर आए थे बुआ फूफा। पर इनका हमारे घर में क्या स्वागत हुआ है? बुआ का तो ठीक है, फूफा कहीं मेरठ घूमने के चक्कर में ज्यादा दूर न निकलने। हे भोले, तेरी ही दी हुई बहुएं आपस में जिद पकड़ के बैठी एक दूसरे का गुण अपनाने की। बस नजर रखना अब कोई नया ड्रामा ना हो। 2 दिन रह गए, शांति से कट जाए बस। माँ जी, छौका जीरे का लगाऊं या राई का? मैया जाके एक बार चेक कर लो, चौका तेल में लग रहा है ना, मिट्टी के तेल में तो नहीं। सुन, मैं आई। कढ़ाई में घी गरम करे, किया। गेहूं का आटा भून ले। हाँ, हो गया। अब इसका नीचे उतारे। अब इसे ठंडा करे। बेटा, तुमने बाहर देखा ना, दूसरे का गुण सीखने के चक्कर में पंजीरी ने क्या किया? जीजी के बाल खंबे जैसे खड़े कर दिए। मेरी मानो तो तुम ये खाना बनाने की तकलीफ रहने ही दो, हम बाहर से मंगा लेते हैं। नहीं नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, बाहर से क्यों मंगवाएंगे? मेरा खाना तैयार होने ही वाला है और पंजीरी रोज जितना खाना बनाती है उससे एक डिश ज्यादा बना रही हूँ। बेटा, इतनी चीजें बना के क्यों रिस्क बढ़ा रही हो? ज्यादा बिगाड़ने से तो अच्छा है कि एक ही चीज अच्छी बना लो। माँ जी, आपको मेरे खाना बनाने पर भरोसा नहीं है? लेकिन सासू माँ, मेरी पढ़ाई लिखाई पर तो है ना। ये देखिए, मैं रेसिपी बुक में से देख देख कर ही बना रही हूँ। माँ जी, चख के बताइए ना कैसे बना है, प्लीज। चलो, काम चलाने लायक तो बना ही दिया। अच्छा है ना? हाँ, देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। सुनो, मीठे में कुछ बना रही हो? नहीं तो कन्हैया से कहो बाजार से ले आएगा। माँ जी, जब एक गुण अपनाने की ठानी लिए तो फिर काम चोरी किस बात की? पंजीरी मीठा घर पर बनाती है ना, तो घर पर मीठा बनाऊंगी मैं। आज तो मेरठ में सबको गुजरात का स्पेशल गोल पापड़ी बनाकर खिलाऊंगी। बेटा, किताब में पढ़कर बनाना। हाँ, अब सोडा डाले। सोडा खाने का या पीने का? खाने का सोडा। फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी, क्या आपको पता है? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या? इनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते, बेहोश हो जाते। धीरे से बोलो, धीरे से। सुनाई दे इतनी आवाज में बात किया करो। अरे फूफा जी, क्या आपको पता है वैज्ञानिक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के तीसरे नियम की खोज कब की थी? नहीं पता, 11वीं और 12वीं कक्षा में हमने विज्ञान का विषय ही नहीं लिया था। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। वैज्ञानिक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के तीसरे नियम की खोज की थी दूसरे नियम के बाद। अच्छा फूफा जी, आप ये बताइए कि वनस्पति विज्ञान में गेंदे के फूल के पत्तों को किस नाम से बुलाते हैं? बताइए बताइए। नहीं पता, क्योंकि मैं तुम्हारी बुआ को हमेशा गुलाब का फूल देता हूँ। कोई बात नहीं फूफा जी, मैं बताती हूँ। वनस्पति विज्ञान में गेंदे के फूल के ताजे पत्तों को बुलाते हैं ताजा पत्ती और सूखे पत्तों को बुलाते हैं
सूखी पत्ती। वेरी गुड। मानना पड़ेगा, पढ़ी लिखी भी है और मजा क्या भी है। खुद तो पढ़ रही है लेकिन हम बोर न हो जाए उसका भी ख्याल रख रही है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। L'amor s'installe शिव शिव। क्या कह रही हैं दीदी? आज पता नहीं। बुआ जी, सेल्फी? पंजीरी जी, फूफा के साथ भी सेल्फी ले लीजिए, 2-4 फोटो एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। है जीजी, खाना कैसा लगा? कुंती, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे यहाँ 5 स्टार होटल जैसा खाना बनता है। इसके सामने बड़े बड़े बावर्ची भी शर्मा जाए, पर ये तो राम भरोसे के ढाबे जैसा भी नहीं है। क्या हुआ? ठीक तो है? हाँ बेटा, ठीक ही है, कोई खास नहीं है। बुआ जी, आप ये ट्राई कीजिए ना, गुजरात की स्पेशल गोल पापड़ी बनाई है, कह रही हूँ मैं। अरे वाह, रुड़की की बुआ मेरठ में बैठ के गुजरात की गोल पापड़ी खाएगी, कीमत मात्र 11 रुपए। खाइए ना बुआ जी, आपको जरूर पसंद आएगा, जिंदगी भर याद रखेंगी। अरे वाह, गोल पापड़ी मुंह में लेते ही भगवान याद आ गए। आहा, लगता है कुछ ज्यादा ही टेस्टी बना दिया। क्या बुआ जी? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे गुड आया गावन! लगता है ये गोल पापड़ी इनके दांत में फंस गई है। आ गया। ये गुड़ की पापड़ी बनाई हो, पत्थर की सीली खींच के मार दिया, कुसुम का मुंह बाहर आ जाएगा। और खाएंगे? मेरा दांत। 31 तो अंदर है, 32वां बाहर है। लल्ला, गर्म पानी। नहीं नहीं, जीजी को जल्दी से दांतों के डॉक्टर के पास ले चल। ये ओरिजिनल की कीमत मात्र 11 रुपए, लेकिन डुप्लीकेट लगाएंगी तो 11,000 मात्र। अरे खाना तो ठीक बनाया था, ये गोल पापड़ी काहे पत्थर बना दी तुमने? इससे अच्छा तो हम बाहर से मंगा लेते, कम खर्चा होता। अब बुआ जी के दांत चढ़वाने में 10,000 का तो फटका लगेगा भैया को। माँ जी, मैं सब कुछ रेसिपी बुक में से देख देख कर ही बना रही थी, पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गई। टेंशन मत लो, दुकान पे हथौड़े के काम आ जाएगी ये गोल पापड़ी, नहीं तो किसी भागते चोर को मारने के काम आ जाएगी ये गोल पापड़ी। कीमत मात्र 11 रुपए। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, ये गुनों की अदला बदली मत करो, जिसे जो आता है वही करो। लेकिन मेरी बात तो स्कूल में दिए गए सुविचार की तरह इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी। कोई बात नहीं, अभी बुआ जी के लिए कुछ भी बनाओगी ना तो पहले सासू माँ को टेस्टिंग के लिए खिला देना, जो कुछ भी टूटना फूटना होगा अपने हिसाब से समझ लेंगे। बिल्कुल ठीक कहा दामाद जी, अब से जो भी बनाओगी ना सबसे पहले दामाद जी को देना, उसके बाद ही कोई खाएगा। कहाँ जा रही हो? इतनी सी बात पे फिनाइल की गोली खा लोगी? अरे भगवान के आगे हाथ जोड़ने कि सही सलामत एक दिन और निकल जाए जीजा और जीजी का इस घर में। कोई बात नहीं, बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, दोबारा बनाएंगे। हेलो, हाँ दामाद जी। हाँ दामाद जी पहुंच गए मुंबई। वाह वाह, ध्यान से खेलना और बहुत सारे पैसे जीत के आना। तुम्हारे ससुर का आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, और हमें तो हमारा 12 लाख रुपया भी वापस चाहिए ना, जो उधार दिया है तुमको। छोड़ूंगा नहीं।
मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अरे बेटी दी है हमने, हाँ? हमारा सब कुछ तुम्हारा ही है ना। एक मिनट, तुम्हारी मम्मी के साथ बात करो। अरे हाँ, कल ही इसका एक दांत टूट गया, आज नया बनवाया डॉक्टर के पास जाकर। हाँ। हेलो, हाँ दामाद जी, ऑल द बेस्ट। खेलो खेलो जीतो जीतो में छप्पर फाड़ के जीतना, हमारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है। आखिरी सवाल तक डटे रहना। हाँ हाँ देती हूँ। हाँ। हेलो, हाँ जरा भी घबराना मत, हाँ? सोच समझ कर हर सवाल का जवाब देना। हाँ? आज खुद बैठ के तुम्हारे लिए मन्नत मांगूंगा। अरे बेटी दी है तुम्हें। हाँ? चलो रखता हूँ फोन। हाँ? अच्छा। नंदोई बेटा, अब साइंस का एक नया सवाल सुनो। बुआ जी और फूफा जी को रुड़की से मेरठ आने के रास्ते में कितने सिग्नल मिले? सिग्नल तो उनके घर से दाहिने निकलोगे एक सिग्नल है, उसके बाद सीधा हाईवे पे गए सिग्नल है। अरे 100-150 सिग्नल होगा। अरे 3 सिग्नल। 3? लाल, हरा, पीला। आप भी ना, बहुत टाइम लगेगा आपको सिखाने में। और मांगो मन्नत। खेलो खेलो जीतो जीतो में ऐसे समझदार लोगों को जाना चाहिए। हमारा दामाद भी समझदार है, जीत कर ही आएगा। अब दामाद लोग पे भी कमाने का प्रेशर बन रहा। पर हर दामाद ये प्रेशर लेता नहीं है। कोई कोई दामाद तो प्रेशर कुकर की तरह सीटी मारते घर में ही घूमते रहते। और तुम माता, हाँ? अब सुबह की मंगल तबेला में, हाँ? बेला में अब भगवान का प्रसाद भक्तिपूर्ण स्वीकार करें। आती हूँ। तुम ही हो पूजा पाठ वाली है? बेटा ज्योत तो जलाओ। सॉरी, क्षमा करें। मैं अभी आई। मैं भी जाता हूँ दामाद जी के लिए प्रार्थना करने के लिए। ये लीजिए, ये लो। पहन लीजिए, ये लीजिए और आराम से प्रार्थना कीजिए। जीजी, दामाद जी का खेलो खेलो जीतो जीतो में सिलेक्शन हो गया, आपने बताया ही नहीं। अब कितने लोगों को बताएं? जितने ज्यादा लोगों को बताओ उतनी टोक लगती है। नहीं तो टोक लगती है। कभी हमारे लिए भी कुछ मांग लिया करो। हाँ, तो तुम भी कुछ काम किया करो। जाओ, जाके मिट्टी का तेल लेकर आओ, दुआ किया करो। जय भोलेनाथ। बेटा, अब हम माला का 1162 जाप करेंगे। प्रभु के पास दामाद जी के लिए एकाग्र होकर प्रार्थना करनी है, हा? इसलिए न बीच में रोकना न टोकना। समझ गई? अवश्य। बेटा जरा ज्योत तो जला दो। सुनिए, सासू माँ ने मिट्टी का तेल मंगवाया था, आप उन्हें दे देना याद करके। कीमत सिर्फ 11 रुपए। आपको नहीं देने हैं, मैं सासू माँ के गुल्लक से निकाल लूंगा। वो आग वाली चीज थी ना हाथ में, तो ध्यान से रखना पड़ेगा। ये बैठे बैठे सो गए क्या? वो ना फूफा जी जाप कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे।